जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 1042 जैसी एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस इंजन रिजल्ट को लॉजिकल डेटा की एक क्लीन रेक्टेंगुलर रो के रूप में प्रेजेंट करता है। आपको कॉलम हेडर्स, डेटा टाइप्स और वैल्यूज नीटली अलाइंड दिखाई देती हैं, लेकिन इस क्लीन एब्स्ट्रैक्शन के नीचे एक कॉम्प्लेक्स फिजिकल रियलिटी छिपी होती है। डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस रोज, टेबल्स या रिलेशंस को नहीं समझते। वे स्ट्रिक्टली फिक्स्ड साइज फिजिकल ब्लॉक्स में ग्रुप किए गए रॉ बाइट्स के साथ ही डील करते हैं, जो मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में अक्सर 4 KB, 8 KB या 16 KB होते हैं। एक डेटाबेस सिस्टम किसी लॉजिकल टुपल, जो कि नंबर्स, टाइम स्टैम्प्स, शॉर्ट कोड्स और आर्बिट्रेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स का एक कलेक्शन है, उसे बाइनरी जीरोज और वंस के एस के कॉन्टिगुअस सीक्वेंस में कैसे ट्रांसलेट करता है, जिसे किसी फिजिकल डिस्क ब्लॉक पर स्टोर किया जा सके और माइक्रोसेकंड्स में रिट्रीव किया जा सके। इसका जवाब रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में छिपा है। रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल डिस्क पेजेस के भीतर डेटाबेस रिकॉर्ड्स के स्ट्रक्चरल बाइट लेआउट को डिफाइन करता है। इस लो लेवल आर्किटेक्चर का एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक पोस्टल शिपिंग पार्सल फैसिलिटी में काम कर रहे हैं। यह डायग्राम डेटाबेस सिस्टम्स में पेज स्टोरेज के लिए 2 मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें पैडिंग वाले फिक्स्ड साइज स्लॉट एलोकेशंस का कंपैरिजन एक फ्लेक्सिबल स्लॉटेड पेज लेआउट से किया गया है, जहां एक स्लॉट डायरेक्टरी टॉप से नीचे की तरफ ग्रो करती है और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स बॉटम से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। अप्रोच ए में शिपिंग सेंटर स्टैंडर्डाइज्ड रिजिड मेटल क्रेट्स का यूज करता है, जो प्री एलोकेटेड आइडेंटिकल स्लॉट्स में डिवाइडेड होते हैं। हर कंपार्टमेंट को किसी आइटम के मैक्सिमम पोटेंशियल साइज को होल्ड करने के लिए बनाया जाता है, चाहे वास्तव में अंदर कुछ भी रखा गया हो। अगर कोई स्लॉटे एक बड़े आइटम के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन आप उसमें सिर्फ एक छोटा पोस्टकार्ड स्टोर करते हैं, तो उस स्लॉट का बाकी हिस्सा खाली और अनएलोकेटेड ही रहता है, जो क्रेट की रिजिड ग्रिड के अंदर फंसा रह जाता है। अप्रोच बी में शिपिंग सेंटर कस्टम पार्सल पेजेस का यूज करता है। फैसिलिटी एक मास्टर कंटेनर के टॉप पर एक मैनिफेस्ट स्लिप रखती है, जिसमें डिटेल में बताया जाता है कि बॉक्स के अंदर हर पैकेज एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है। आर्बिट्रेरी शेप्स और साइजेस के पैकेजेस को बॉटम से ऊपर की तरफ कंटेनर में लोड किया जाता है, जबकि मैनिफेस्ट टॉप से नीचे की तरफ ग्रो करता है। स्पेस डायनामिकली कंज्यूम होता है, डिवाइडर्स एडजस्टेबल होते हैं और पैकेजेस को एक दूसरे के करीब स्लाइड करके किसी भी समय खाली जगह को रिक्लेम किया जा सकता है। ये 2 अप्रोचेज सीधे डेटाबेस स्टोरेज इंजन डिजाइन में यूज होने वाले 2 फंडामेंटल फिजिकल लेआउट पैराडाइम से मैप होती हैं, फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स। सेक्शन ब्रेक। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स प्रेडिक्टेबिलिटी और मेमोरी ऑफसेट अरिथमेटिक। एक फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट में डेटाबेस टेबल का हर सिंगल रिकॉर्ड डिस्क पर एक आइडेंटिकल प्रीडिटरमाइंड नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। रिकॉर्ड की फिजिकल साइज सीधे डेटाबेस डिजाइन के दौरान बनाई गई स्कीमा डेफिनेशन से कैलकुलेट की जाती है। स्ट्रक्चरल बाइट लेआउट। जब किसी टेबल को प्योरली फिक्स्ड विड्थ डेटा टाइप्स जैसे इंट 4 बाइट्स, बिगिन 8 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स या फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग्स जैसे कैर 2020 बाइट्स का यूज करके डिफाइन किया जाता है, तो डेटाबेस इंजन इन एट्रीब्यूट्स को एक के बाद एक सीक्वेंशियली बाइट मेमोरी के एक कंटिगुअस ब्लॉक के अंदर पैक कर सकता है। मान लीजिए एम्प्लॉयज नाम की एक हाइपोथेटिकल डेटाबेस टेबल है, जिसे फॉलोइंग स्कीमा के साथ डिफाइन किया गया है। एम्प्लॉय आईडी इंट 4 बाइट्स, डिपार्टमेंट आईडी स्मॉल इंट 2 बाइट्स, सैलरी डबल 8 बाइट्स, स्टेटस कोड कैर 2 बाइट्स। एक फिक्स्ड लेंथ लेआउट में इस टेबल की हर रो एग्जैक्टली 4 + 2 + 8 + 2 = 216 बाइट्स का पेलोड स्टोरेज कंज्यूम करेगी, प्लस इंटरनल मेटाडेटा के लिए एक छोटा ओवरहेड जिसे रिकॉर्ड हेडर के रूप में जाना जाता है। यह डायग्राम एक 18 बाइट डेटाबेस रिकॉर्ड के मेमोरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे फिक्स्ड बाइट साइजेस और ऑफसेट रेंजेस का यूज करके मेटाडेटा, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आइडेंटिफायर्स, सैलरी वैल्यूज और स्टेटस फ्लैग्स को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया गया है। रिकॉर्ड हेडर में रिकॉर्ड के बारे में ही एसेंशियल मेटाडेटा होता है। इसमें यूजुअली नल बिटमैप नल बिट वेक्टर बिट्स का एक एरे शामिल होता है, जहां हर बिट रिकॉर्ड के एक एट्रीब्यूट को करस्पॉन्ड करता है। अगर थर्ड कॉलम नल है, तो बिटमैप में थर्ड बिट 1 पर सेट हो जाता है, जो स्टोरेज इंजन को सिग्नल देता है कि कॉलम पेलोड के अंदर का डेटा इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। सिस्टम मेटाडेटा फ्लैग्स ऐसे फ्लैग्स जो इंडिकेट करते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड मार्क है टॉम्बस्टोन बिट, कंकरेंसी कंट्रोल इन्फो जैसे ट्रांजैक्शन आईडी या कमिट टाइम स्टैम्प्स और रिकॉर्ड टाइप फ्लैग्स।
ऑफसेट अर्थमेटिक के जरिए फील्ड एक्सेस। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज कंप्यूटेशनल स्पीड है, क्योंकि हर फील्ड का साइज कंपाइल टाइम या स्कीमा डेफिनेशन टाइम पर पता होता है। डेटाबेस इंजन को यह ढूंढने के लिए कि कोई स्पेसिफिक कॉलम कहां से शुरू होता है, रॉ बाइनरी बाइट्स को स्कैन करने की जरूरत नहीं होती। इसके बजाय यह सिंपल मेमोरी ऑफसेट अर्थमेटिक का इस्तेमाल करता है। किसी रिकॉर्ड में के एट्रीब्यूट की मेमोरी लोकेशन कंप्यूट करने के लिए इंजन नीचे दिए गए फॉर्मूला को अप्लाई करता है। ऑफसेट ऑफ एट्रीब्यूट के इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस हेडर साइज प्लस द सम फ्रॉम आई इक्वल टू 1 2 के -1 ऑफ लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट आई, जहां बेस एड्रेस व फिजिकल मेमोरी पॉइंटर है जो रिकॉर्ड बाइट सीक्वेंस की शुरुआत की तरफ पॉइंट करता है। हेडर साइज रिकॉर्ड हेडर मेटाडेटा की बाइट लेंथ है। लेंथ ऑफ एट्रीब्यूट आई रिलेशन स्कीमा में डिफाइंड आई एट्रीब्यूट की फिक्स्ड बाइट लेंथ है। कंक्रीट कैलकुलेशन एग्जाम्पल, मान लीजिए हम फिजिकल मेमोरी एड्रेस 0x7FFF0000 पर लोकेटेड रिकॉर्ड की सैलरी फील्ड यानी थर्ड कॉलम को रीड करना चाहते हैं 2 बाइट के रिकॉर्ड हेडर को एज्यूम करते हुए। बेस एड्रेस इक्वल टू 0x7FFF0000, हेडर साइज इक्वल टू 2 बाइट्स, लेंथ ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4 बाइट्स, लेंथ ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इक्वल 2 बाइट्स। ऑफसेट ऑफ सैलरी इक्वल टू 0x7FF0000 प्लस ओपन पैरेंथेसिस 4 + 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 0FF0000 प्लस 8 इक्वल टू 7FFF0008। सीपीयू इस एड्रेस को एक सिंगल इंस्ट्रक्शन साइकिल में कैलकुलेट कर लेता है। यह सीधे 0x7FFF0008 पर जंप करता है और सैलरी के लिए डबल प्रेसिजन वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए 8 कंटिगुअस बाइट्स रीड करता है। रिकॉर्ड पेलोड के अंदर 0 पार्सिंग ओवरहेड, 0 स्ट्रिंग सर्चिंग और 0 पॉइंटर डिरेफरेंसिंग होती है। द मेजर ड्रॉबैक सीवियर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अपनी रिट्रीवल एफिशिएंसी के बावजूद फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेटिंग को रियल वर्ल्ड डेटासेट्स पर अप्लाई करने पर एक क्रिटिकल स्ट्रक्चरल फ्लॉ का सामना करना पड़ता है, सीवियर इंटरनल स्पेस फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तब होता है जब कंटेंट के एक्चुअल साइज की परवाह किए बिना मेमोरी को फिक्स्ड चंक्स में एलोकेट किया जाता है। यह प्रॉब्लम 2 प्राइमरी सिनेरियोज में सामने आती है। ओवर प्रोविजन्ड स्ट्रिंग फील्ड्स। अगर कोई स्कीमा किसी कॉलम को कैर 100 के रूप में डिफाइन करता है तो डेटाबेस इंजन को हर सिंगल रिकॉर्ड में उस फील्ड के लिए 100 बाइट्स एलोकेट करने पड़ते हैं। अगर कोई यूजर डेटा स्ट्रिंग यानी 4 कैरेक्टर्स स्टोर करता है तो सिस्टम को 96 बाइट्स की पैडिंग इंसर्ट करनी पड़ती है, जो आमतौर पर स्पेस कैरेक्टर्स 0x20 या 0 बाइट्स 0x00 होती है। वेस्टेड स्पेस इक्वल टू 100 बाइट्स एलोकेटेड -4 बाइट्स यूज्ड इक्वल टू 96 बाइट्स। वेस्टेड ओपन पैरेंथेसिस 96%, लॉस क्लोज पैरेंथेसिस। अगर किसी टेबल में 10 मिलियन रोज हैं तो कैर 100 फील्ड में 4 कैरेक्टर स्ट्रिंग्स स्टोर करने से लगभग 1 गीगाबाइट फिजिकल स्टोरेज स्पेस वेस्ट होता है। यह डायग्राम फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर फील्ड्स में मेमोरी इनएफिशिएंसी को इलस्ट्रेट करता है, जहां एक छोटा 4 बाइट स्ट्रिंग एलोकेटेड स्पेस के 96 बाइट्स को वेस्टेड पैडिंग के रूप में अनयूज्ड छोड़ देता है। मिसिंग और नल वैल्यूज। फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड लेआउट्स में एक नल एट्रीब्यूट भी बाइट अरे के अंदर अपना पूरा फिजिकल स्पेस एलोकेशन कंज्यूम करता है। अगर किसी रो में 10 में से 5 फील्ड्स के लिए नल वैल्यूज हैं तो भी स्टोरेज इंजन सभी 10 फील्ड्स के लिए मेमोरी एलोकेट करता है और रिकॉर्ड हेडर के नल बिटमैप का इस्तेमाल सिर्फ क्वेरी प्रोसेसर को उन बाइट्स को इग्नोर करने के लिए कहने के लिए करता है। ये वेस्ट हुआ स्पेस ब्लॉक डेंसिटी को कम कर देता है, यानी लॉजिकल रिकॉर्ड्स की वह संख्या जो एक सिंगल डिस्क ब्लॉक में फिट हो सकती है। लो ब्लॉक डेंसिटी पूरे डेटाबेस सिस्टम में परफॉर्मेंस में गिरावट की एक लड़ी शुरू कर देती है। इंक्रीज्ड आईओ बॉटलनेक्स। डिस्क रीड हेड्स को सेम संख्या में रोज पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा फिजिकल ब्लॉक्स पर जाना पड़ता है। बफर पूल पोल्यूशन। DBAMS रैम कैशे यानी बफर पूल रियल यूजर डेटा की जगह बेकार पैडिंग बाइट्स से भर जाता है, जिससे कैशे हिट रेशियो कम हो जाता है। रिड्यूस्ड CPU कैशे एफिशिएंसी। CPU AL या L2 कैशेज नल पैडिंग से क्लॉग हो जाते हैं, जिससे क्वेरी प्रोसेसिंग के दौरान हायर कैशे मिस रेट्स होते हैं। सेक्शन ब्रेक। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स। डायनामिक रियल वर्ल्ड डेटा के हिसाब से डालना। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस शायद ही कभी सिर्फ छोटे फिक्स्ड साइज नंबर्स और कोड्स से बने होते हैं। एप्लीकेशंस ईमेल एड्रेस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, जेसन डॉक्यूमेंट्स, यूजर कमेंट्स और वेब URL को प्रोसेस करते हैं। जैसा कि सब टॉपिक 2.1 रिलेशनल टुपल डोमेन्स में देखा गया था,
किसी एट्रीब्यूट का डोमेन यह तय करता है कि एक कॉलम कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यूज रख सकता है। जब हम सब टॉपिक 3.1 DDL डेटा टाइप चॉइसेस पर ट्रांजिशन करते हैं तो फिक्स्ड विड्थ टाइप्स जैसे कैर एन और वेरिएबल विड्थ टाइप्स जैसे वार कैर एन, टेक्स्ट या ब्लॉब के बीच चुनना फंडामेंटली यह बदल देता है कि अंडरलाइंग स्टोरेज इंजन को डेटा को फिजिकल स्टोरेज मीडिया पर कैसे पैक करना चाहिए। जब एट्रीब्यूट्स का साइज रिकॉर्ड से रिकॉर्ड में या सेम रिकॉर्ड के अंदर टाइम के साथ भी वेरी करता है तो सिंपल ऑफसेट अर्थमेटिक काम करना बंद कर देता है। अगर रिकॉर्ड नंबर 1 में 10 बाइट का डिस्क्रिप्शन है और रिकॉर्ड नंबर 2 में 500 बाइट का डिस्क्रिप्शन है तो डेटाबेस अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला ऑफसेट इक्वल्स बेस प्लस इंडेक्स टाइम्स साइज का यूज करके रिकॉर्ड की फिजिकल लोकेशन कैलकुलेट नहीं कर सकता। फास्ट एक्सेस और हाई डेंसिटी को बनाए रखते हुए इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न रिलेशनल डेटाबेसेस जैसे कि पोस्टग्रेसक्यूएल, माइएसक्यूएल, इनोडीबी, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर से बैक किए गए वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट्स का यूज करते हैं। 3. स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर का आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन। स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर एक फिजिकल डेटाबेस पेज डिस्क ब्लॉक के अंदर वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेआउट है। एक डिस्क पेज को फिक्स्ड स्लॉट्स के सिंपल एरे की तरह ट्रीट करने के बजाय एक स्लॉटेड पेज टू एंडेड मेमोरी स्पेस की तरह काम करता है जहां एलोकेशन दोनों बाउंड्रीज से एक साथ सेंटर की तरफ होता है। यह डायग्राम एक स्लॉटेड पेज डेटाबेस लेस लेआउट आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है। टॉप पर मेटाडेटा वाला एक पेज हेडर होता है जिसके बाद एक स्लॉट डायरेक्टरी आती है जो रिकॉर्ड ऑफसेट्स और लेंथ्स को ट्रैक करने के लिए नीचे की तरफ ग्रो करती है। डेटा रिकॉर्ड्स पेज के बॉटम से ऊपर की तरफ ग्रो करते हुए स्टोर होते हैं जिससे मिडल में अनएलोकेटेड फ्री स्पेस बच जाता है। स्लॉटेड पेज की ड्यूल ग्रोथ मैकेनिक्स। एक फिजिकल पेज फॉर एग्जांपल 8 KB ब्लॉक ऑफ 8192 बाइट्स जो स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर का यूज करके स्ट्रक्चर्ड होता है 4 डिस्टिंक्ट रीजन्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है। पेज हेडर फिक्स्ड साइज यह पेज के बिल्कुल टॉप पर लोकेटेड होता है। यह पेज लेवल मेटा डेटा स्टोर करता है जिसमें शामिल हैं लॉग सीक्वेंस नंबर एलेस एन जिसे राइट अहेड लॉगिंग वाल और क्रैश रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। फ्री स्पेस पॉइंटर वो बाइट ऑफसेट जो बीच के अनएलोकेटेड स्पेस की बाउंड्री को पॉइंट करता है। स्लॉट काउंट डायरेक्टरी में करेंटली एलोकेटेड स्लॉट्स की टोटल संख्या। फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेस काउंटर यह उन रिकॉर्ड डिलीशंस के कारण हुए टोटल बाइट लॉस को ट्रैक करता है जो अभी तक कॉम्पैक्ट नहीं हुए हैं। स्लॉट डायरेक्टरी ग्रो टॉप डाउन यह सीधे पेज हेडर के नीचे नीचे लोकेटेड होती है। ये एंट्री स्ट्रक्चर्स का एक एरे है जिन्हें स्लॉट्स कहा जाता है। हर स्लॉट में 2 नंबर होते हैं। रिकॉर्ड बाइट ऑफसेट यानी पेज पर वो एग्जैक्ट फिजिकल मेमोरी लोकेशन जहां रिकॉर्ड पेलोड शुरू होता है और रिकॉर्ड लेंथ यानी उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड पेलोड का बाइट साइज। रिकॉर्ड पेलोड्स ग्रो बॉटम अप ये पेज ब्लॉक के बिल्कुल एंड यानी बॉटम में रखे जाते हैं। जब कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है तो उसका बाइट पेलोड सबसे नीचे वाले अवेलेबल बाइट से लिखना स्टार्ट होता है और ऊपर हेडर की तरफ बढ़ता है। फ्री स्पेस द सेंटर गैप स्लॉट डायरेक्टरी के बॉटम और सबसे ऊंचे रिकॉर्ड पेलोड के टॉप के बीच बचा हुआ कंटिन्यूअस अनएलोकेटेड स्पेस। जब कोई नया रिकॉर्ड ऐड किया जाता है तो स्लॉट डायरेक्टरी के बॉटम में नीचे की तरफ एक नई एंट्री अपेंड की जाती है। रो पेलोड बाइट्स को बॉटम बाउंड्री से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ फ्री स्पेस में लिखा जाता है। नई बाउंड्री को रिफ्लेक्ट करने के लिए पेज हेडर में फ्री स्पेस पॉइंटर को अपडेट किया जाता है। अगर बॉटम बाउंड स्लॉट डायरेक्टरी और टॉप बाउंड रिकॉर्ड पेलोड्स आपस में मिल जाते हैं तो पेज फुल हो जाता है और उस ब्लॉक में और रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं किए जा सकते। सेक्शन ब्रेक। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड पेलोड की डीप इंटरनल एनाटोमी। अब चलिए रिकॉर्ड पेलोड पर ही जूम इन करते हैं। जब एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड को पेज में रखा जाता है तो इसके इंडिविजुअल इंटरनल फील्ड्स कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड पेलोड में 2 मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल रिकॉर्ड हेडर और एट्रीब्यूट पेलोड डेटा। यह डायग्राम एक वेरिएबल लेंथ डेटाबेस रिकॉर्ड के स्ट्रक्चरल लेआउट को इलस्ट्रेट करता है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नल बिटमैप और फील्ड ऑफसेट पॉइंटर्स वाला हेडर फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ कॉलम वैल्यूज के एक्चुअल पेलोड से पहले आता है। वेरिएबल रिकॉर्ड हेडर क्योंकि रिकॉर्ड के अंदर के फील्ड्स की अब स्टैटिक साइज नहीं होती, डेटाबेस इंजन प्योरली ग्लोबल स्कीमा ऑफसेट्स पर रिलाई नहीं कर सकता। ये रिकॉर्ड हेडर के अंदर ही एक ऑफसेट डायरेक्टरी इंक्लूड करता है। नल बिटमैप हर कॉलम के लिए नल वैल्यूज को ट्रैक करने वाले बिट फ्लैग्स। फील्ड ऑफसेट अरे इन डायरेक्शन वेक्टर रिलेटिव ऑफसेट पॉइंटर्स का एक अरे यूजुअली 2 बाइट्स ईच। एट्रीब्यूट्स की लेंथ्स स्टोर करने के बजाय
ज़्यादातर इंजन्स रिकॉर्ड पेलोड के स्टार्ट के रिलेटिव हर वेरिएबल फील्ड की एंड ऑफसेट बाउंड्री स्टोर करते हैं। एट्रीब्यूट पेलोड फॉर्मेटिंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए डेटाबेस स्टोरेज इंजन्स पेलोड के अंदर एट्रीब्यूट्स को स्ट्रेटेजिकली अरेंज करते हैं। फिक्स्ड विड्थ फील्ड्स फर्स्ट, फिक्स्ड लेंस वाले एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम्पल इंट, टाइम स्टैम्प, डबल एट्रीब्यूट डेटा सेक्शन की शुरुआत में रखे जाते हैं। ये इंजन को बिना फील्ड ऑफसेट अरे पढ़े स्टैटिक ऑफसेट्स का यूज करके फिक्स्ड फील्ड्स को इंस्टेंटली एक्सेस करने देता है। वेरिएबल विड्थ सेकंड, वेयर कैर, वेयर बाइनरी, टेक्स्ट और ब्लॉब जैसे वेरिएबल डेटा टाइप्स फिक्स्ड फील्ड्स के तुरंत बाद कॉन्सेक्यूटिवली पैक किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप रीड एग्जीक्यूशन। मान लीजिए एक रो में एक इंट कस्टमर आईडी और दो वेयर कैर फील्ड्स ईमेल बायो हैं। बायो फील्ड कॉलम 3 को रीड करने के लिए इंजन रिकॉर्ड की स्टार्ट मेमोरी लोकेशन ढूंढने के लिए स्लॉट डायरेक्टरी एंट्री को देखता है। ये रिकॉर्ड हेडर के फील्ड ऑफसेट एरे का इंस्पेक्शन करता है। कॉलम 2 का ऑफसेट ये मार्क करता है कि कॉलम 2 कहाँ एंड होता है, जो कि वही जगह है जहां कॉलम 3 स्टार्ट होता है। कॉलम 3 का ऑफसेट ये मार्क करता है कॉलम 3 कहाँ एंड होता है। इंजन ऑफसेट 2 और ऑफसेट 3 के बीच के रॉ बाइट्स को रीड करता है और उन्हें बायो के लिए टेक्स्ट स्ट्रिंग के रूप में इंटरप्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक 5 रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स आरआईडीज और पॉइंटर स्टेबिलिटी। स्लॉटेड पेज फॉर्मेट के सबसे इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स में से एक ये है कि ये रिकॉर्ड आइडेंटिफायर्स आरआईडीज को कैसे हैंडल करता है, जिन्हें पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे सिस्टम्स में टुपल आईडीज टीआईडीज भी कहा जाता है। एक आरआईडी एक ग्लोबली यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है जिसे डेटाबेस इंडेक्स बी प्लस ट्रीज हैश इंडेक्स द्वारा डिस्क पर किसी फिजिकल रिकॉर्ड को सीधे पॉइंट करने के लिए यूज किया जाता है। एक आरआईडी को लॉजिकली 2 वैल्यूज वाले टुपल के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आरआईडी इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस पेज आईडी कॉमा स्लॉट नंबर क्लोज पैरेंथेसिस। उदाहरण के लिए ब्लॉक नंबर 402 स्लॉट नंबर 3 की एक आरआईडी का मतलब है फिजिकल पेज ब्लॉक नंबर 402 पर जाएं, इसकी स्लॉट डायरेक्टरी में एंट्री नंबर 3 को देखें और रिकॉर्ड को रीड करने के लिए उस ऑफसेट पॉइंटर को फॉलो करें। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे एक डेटाबेस इंडेक्स, रिकॉर्ड आइडेंटिफायर और स्लॉट डायरेक्टरी का यूज करके एग्जैक्ट रिकॉर्ड पेलोड को लोकेट करने के लिए एक सर्च की को फिजिकल डिस्क पेज पर स्पेसिफिक लोकेशन से मैप करता है। इनडायरेक्शन क्यों मैटर करता है? स्लॉट डायरेक्टरीज का मैजिक। इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर इंडेक्स पॉइंटर्स स्लॉट नंबर्स के बजाय डायरेक्ट बाइट एड्रेस जैसे पेज 402 बाइट ऑफसेट 7600 स्टोर करते। अगर कोई यूजर एक अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है जो किसी कस्टमर के ईमेल एड्रेस को a8b.com से _ve_long_custom_email_एड्रेस 8domain.com में बदल देता है, तो रिकॉर्ड पेलोड एक्सपेंड हो जाएगा। बड़े रिकॉर्ड के लिए जगह बनाने के लिए डेटाबेस इंजन को पेज पर पड़ोसी रिकॉर्ड्स को नीचे मूव करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट बाइट ऑफसेट्स का यूज किया जाता तो उन शिफ्ट किए गए रिकॉर्ड्स को पॉइंट करने वाला डेटाबेस का हर इंडेक्स तुरंत इनवैलिड हो जाता। सिर्फ एक रिकॉर्ड का साइज एक्सपेंड होने की वजह से इंजन को पूरी डिस्क पर थाउजेंड्स ऑफ इंडेक्स अपडेट्स परफॉर्म करने पड़ते। स्लॉटेड पेज आर्किटेक्चर इनडायरेक्शन के थ्रू इसे रोकता है। इंडेक्स सिर्फ पेज 402 स्लॉट 1 की तरफ पॉइंट करता है। अगर रिकॉर्ड 1 एक्सपेंड होता है तो इंजन रो पेलोड बाइट्स को पेज 402 के अंदर ही मूव कर देता है। इंजन स्लॉट डायरेक्टरी में स्लॉट 1 के अंदर ऑफसेट पॉइंटर को अपडेट कर देता है। एक्सटर्नल आरआईडी 402 स्लॉट 1 पूरी तरह अनचेंज्ड रहता है। पेज लोकल लेआउट मॉडिफिकेशंस के दौरान ग्लोबल इंडेक्स अपडेट्स की जरूरत के बिना भी इंडेक्स वैलिड, फास्ट और कंसिस्टेंट बने रहते हैं। सेक्शन ब्रेक 6 डायनेमिक रिकॉर्ड ऑपरेशंस, अपडेट्स, डिलीशंस और कॉम्पैक्शन। क्योंकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स डायनेमिक होते हैं, इसलिए स्टोरेज इंजन को डेटा को करप्ट किए बिना या परफॉर्मेंस को कम किए बिना रिकॉर्ड अपडेट्स, डिलीशंस और पेज स्पेस रिक्लेमेशन को मैनेज करना होता है। रिकॉर्ड डिलीशन और टॉम्बस्टोन्स। जब कोई क्वेरी डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स 10422 एग्जीक्यूट होती है तो इंजन उन बाइट्स को मिटाने के लिए तुरंत फिजिकल पेज को रीराइट नहीं करता है। हर डिलीट पर डिस्क रीऑर्गेनाइजेशन करने से सिस्टम परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इसके बजाय डिलीशन 2 लाइट स्टेप्स में हैंडल होता है। पहला टॉम्बस्टोन बिट मार्क करना। इंजन रिकॉर्ड हेडर के अंदर एक डिलीशन फ्लैग बिट सेट करता है या स्लॉट डायरेक्टरी में लेंथ को 0 या नेगेटिव सेट करता है। दूसरा फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेस ट्रैक करना। डिलीट किए गए रिकॉर्ड द्वारा ऑक्यूपाइड बाइट्स को
फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेस के रूप में टैग कर दिया जाता है। स्लॉट इंडेक्स स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक्टिव स्लॉट डायरेक्टरी एंट्री अपनी जगह पर बनी रहती है। यह डायग्राम कॉम्पैक्शन से पहले एक डेटाबेस पेज के मेमोरी लेआउट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि डिलीटेड रिकॉर्ड्स और फ्रेगमेंटेड फ्री स्पेस के साथ साथ स्लॉट अरे पॉइंटर्स और रिकॉर्ड पेलोड्स कैसे अरेंज किए गए हैं। पेज कॉम्पैक्शन डिफ्रेगमेंटेशन समय के साथ मल्टीपल अपडेट्स और डिलीशंस एक्टिव रिकॉर्ड पेलोड्स के बीच अनयूज्ड फ्रेगमेंटेड स्पेस के गैप्स छोड़ देते हैं। जब कंटीगुअस फ्री स्पेस की कमी के कारण एक नया रिकॉर्ड इंसर्शन फेल हो जाता है, भले ही फ्रेगमेंटेड स्पेस का टोटल सम सफिशिएंट हो, तो स्टोरेज इंजन पेज कॉम्पैक्शन ट्रिगर करता है। लॉक पेज पेज मेमोरी में लॉक हो जाता है, जो एक शॉर्ट टर्म लैच है। शिफ्ट पेलोड्स एक्टिव रिकॉर्ड्स को पेज के बिल बॉटम की तरफ स्लाइड कर दिया जाता है, जिससे डिलीट किए गए रिकॉर्ड्स द्वारा छोड़े गए इंटरनल गैप्स खत्म हो जाते हैं। अपडेट डायरेक्टरी ऑफसेट्स इंजन हर मूव्ड रिकॉर्ड के लिए स्लॉट डायरेक्टरी में ऑफसेट वैल्यूज को अपडेट करता है। रीसेट फ्री स्पेस पॉइंटर पेज हेडर में फ्री स्पेस पॉइंटर को अपडेट किया जाता है ताकि पेज के सेंटर में अनएलोकेटेड स्पेस का एक सिंगल यूनिफाइड कंटिग्यूअस ब्लॉक दिखे। यह डायग्राम कॉम्पैक्शन के बाद डेटाबेस स्टोरेज पेज के लेआउट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें सबसे ऊपर स्लॉट एरे हेडर है, मिडिल में कंटिन्यूअस फ्री स्पेस का एक सिंगल यूनिफाइड ब्लॉक है और पेज के बॉटम में पेलोड रिकॉर्ड्स को कंटिग्यूअसली कंसोलिडेट किया गया है। क्योंकि कॉम्पैक्शन पूरी तरह से एक सिंगल पेज के आइसोलेशन के भीतर काम करता है और स्लॉट इंडेक्स मैपिंग्स को नहीं बदलता है, इसलिए ये एक्सटर्नल इंडेक्स या कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस को प्रभावित किए बिना ट्रांसपेरेंटली होता है। सेक्शन ब्रेक 7 कंपैरेटिव एनालिसिस फिक्स्ड लेंथ वर्सेस वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट्स फिजिकल रिकॉर्ड लेआउट्स की अपनी समझ को सिंथेसाइज करने के लिए आए की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स के अक्रॉस इन दो ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स को कंट्रास्ट करते हैं। यह टेबल फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फॉर्मेट और वेरिएबल लेंथ स्लॉटेड पेज फॉर्मेट के बीच की आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। फील्ड एक्सेस टाइम की बात करें, दोनों ही O ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम अचीव करते हैं। हालांकि फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स डायरेक्ट मेमोरी ऑफसेट अर्थमेटिक का यूज करते हैं, जबकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स वेरिएबल फील्ड्स के लिए मिनिमल इनडायरेक्शन लुकअप्स का यूज करते हैं। स्टोरेज डेंसिटी में सीवियर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की वजह से डायनामिक फील्ड्स के लिए फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स की रैंक लो रहती है, जबकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स बाइट्स को टाइटली पैक करके मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफर करते हैं। नल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए फिक्स्ड लेंथ फॉर्मेट में हाई कॉस्ट आती है, क्योंकि डेटा की प्रेजेंस के बिना भी फुल बाइट विड्थ एलोकेट की जाती है, जबकि वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट बिट मास्क में नल्स को ट्रैक करके जीरो पेलोड बाइट्स कंज्यूम करता है। जब अपडेट ओवरहेड की बात आती है, तो फिक्स्ड लेंथ फॉर्मेट फिक्स्ड विड्थ फील्ड्स के लिए सिंपल इन प्लेस अपडेट्स अलाउ करता है, जबकि वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट स्लॉट इन डायरेक्शन का यूज करके एक्सपेंडिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड्स को सीमलेसली मैनेज करता है। पॉइंटर स्टेबिलिटी के मामले में डिलीशंस के दौरान फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स फ्रेगमेंटेशन के लिए वल्नरेबल होते हैं, जबकि वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स स्पेस लेआउट्स को कॉम्पैक्ट करते समय भी स्टैटिक एक्सटर्नल रिकॉर्ड आईडीज मेंटेन रखते हैं। फाइनली फिक्स्ड लेंथ फॉर्मेट्स के लिए इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी लो होती है, लेकिन वेरिएबल लेंथ फॉर्मेट्स के लिए यह मॉडरेट से हाई होती है, जिसके लिए स्लॉटेड पेज मैनेजमेंट, टॉम्बस्टोन्स और कंपैक्शन लॉजिक की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक 8 रियल वर्ल्ड डीबीएमएस इंप्लीमेंटेशंस मॉडर्न एंटरप्राइज डेटाबेस सिस्टम्स इन फंडामेंटल लेआउट स्ट्रेटेजीज पर बिल्ड होते हैं। पोस्टग्रेसक्यूएल हिप पेजेस 8 KB स्लॉटेड पेज लेआउट पेज हेडर डेटा का यूज करता है। पेज आइटम्स आइटम आईडी डेटा स्लॉट पॉइंटर्स के रूप में काम करते हैं, जो टॉप डाउन ग्रो करते हैं, जबकि फिजिकल टुपल डेटा हिप टुपल हेडर डेटा प्लस यूजर पेलोड बॉटम अप ग्रो करता है। पोस्टग्रेसक्यूएल MVCC मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल के जरिए टुपल मॉडिफिकेशंस को हैंडल करता है, जहां अपडेट्स सीधे पेज स्ट्रक्चर के भीतर रिकॉर्ड्स के नए वर्जन्स क्रिएट करते हैं। MySQL InnoDB स्टोरेज इंजन डिफॉल्ट 16 KB पेज साइज का यूज करता है, जिसे इंडेक्स पेज कहा जाता है। InnoDB के अंदर रिकॉर्ड्स एक स्लॉटेड पेज लेआउट के भीतर प्राइमरी की ऑर्डर द्वारा सॉर्ट किए जाते हैं। इंटरनल रिकॉर्ड ट्रैवर्सल के लिए स्पार्स स्लॉट्स नामक पेज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर का यूज करके SQLite स्लॉटेड पेज लेआउट के ऊपर पूरी तरह से भी ट्री स्ट्रक्चर का यूज करके काम करता है। पेज फुटर्स को मिनिमाइज करने के लिए पेलोड हेडर साइज मैप्स को वेरिएबल लेंथ इंटीजर्स वारंट्स में पैक करता है। सेक्शन ब्रेक सब टॉपिक 9.4 पर ट्रांजिशन बिल्डिंग हायर लेवल फाइल स्ट्रक्चर्स
यह समझना कि एक डिस्क ब्लॉक के अंदर सिंगल रिकॉर्ड कैसे फॉर्मेट होता है, डेटाबेस स्टोरेज डिजाइन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। हालांकि एक डेटाबेस सिस्टम में शायद ही कभी केवल एक आइसोलेटेड डिस्क पेज होता है। रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस में मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं जो मल्टीपल फिजिकल डिस्क ड्राइव्स, एरेज और क्लाउड स्टोरेज वॉल्यूम्स में फैले होते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि रॉ बाइट्स को इंडिविजुअल फिक्स्ड या वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स में कैसे पैक किया जाता है और कैसे स्लॉटेड पेजेस एक सिंगल पेज बाउंड्री के अंदर उन रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, तो अब हमें डेटाबेस स्टोरेज आर्किटेक्चर के अगले लॉजिकल क्वेश्चन को एड्रेस करना होगा। डेटाबेस इंजन डिस्क पर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल पेजेस को कोहेसिव सर्चेबल स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में कैसे ऑर्गेनाइज करता है। सब टॉपिक 9.4 फिजिकल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने पर्सपेक्टिव को इंडिविजुअल रिकॉर्ड बाइट्स के माइक्रो लेआउट से बढ़ाकर फाइल स्ट्रक्चर्स के मैक्रो आर्किटेक्चर तक ले जाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि डेटाबेस इंजन्स कैसे फिजिकल डिस्क पेजेस को आपस में लिंक करके हीप फाइल्स यानी अनऑर्डर्ड रिकॉर्ड कलेक्शंस, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस यानी फिजिकली सॉर्टेड रिकॉर्ड्स और क्लस्टर्ड इंडेक्स फाइल्स बनाते हैं, जिससे मैसिव मल्टी टेराबाइट डेटासेट्स में हाई थ्रूपुट सीक्वेंशियल स्कैन्स और पॉइंट क्वेरीज पॉसिबल हो पाती हैं।